एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मास्किंग के बारे में। मास्किंग क्या होता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने ये एक इमेज ली है, तो इमेज में 1 सेकेंड में एक बार ब्राइटनेस तेज कर लेती हूँ। या एक इमेज ली है, तो हम इसमें अगर किसी भी चीज को जैसे हाइड करना चाहते हैं हम या फिर शो करवाना चाहते हैं, तो वहां पे मास्किंग का हम यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें जैसे लाइटिंग इफेक्ट दिखाना है, तो जैसे हमने कोई भी वो पेन टूल ले लिया और ये हमने इमेज की कॉपी ले रखी है और ये पेन टूल बस जूम कर लेते हैं। पेन टूल की हेल्प से मैं एक शेप बना रही हूँ। कलर इसका मैं ये वाला ठीक रहेगा और एक और ले लेते हैं शेप। ये शेप ले ली। इसमें जैसे हमने एक इफेक्ट डाल दिया ब्लर का, ये इफेक्ट, और फिर इसकी कॉपी ले ली Ctrl J। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लर लिया और उसकी कॉपी ली, तो आप देख सकते हो जैसे लाइट की तरह ये जो कलर है इसका थोड़ा सा फैल गया चारों तरफ। तो हमने जैसे कॉपी ली इसकी, तो एक बार और इसको ब्लर लेंगे फिल्टर में जाके, गॉसियन ब्लर। जैसे 9.6 लिया था, इसका ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये लाइटिंग इफेक्ट हो गया। और जैसे शेप 1 है, ये वाली शेप जो ली थी इससे पहले, इसको सिलेक्ट किया। इससे भी सेम करेंगे। पहले हमने जैसे ब्लर लिया, अब की बार थोड़ा ज्यादा ब्लर ले लेते हैं, लाइटिंग इफेक्ट अच्छे से शो होगा। अब इसकी हम कॉपी लेंगे Ctrl J। जैसे कॉपी ली, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे थोड़ा सा इसका ये कलर फैल गया। अब इसमें सेम ब्लर लेंगे, जैसे 19 लिया था इसका ऑलमोस्ट डबल। ऑलराइट, ओके। देन जैसे हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ लाइट शो ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम मास्क लगा लेंगे। मास्क हमारे यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है ऐड लेयर मास्क का, इस पे क्लिक करेंगे सिर्फ, तो ये मास्क आ गया। फिर हमने क्या करना है, ब्रश सेलेक्ट करनी है और ब्रश में जाके यहाँ पे ब्रशेस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें हम इसके हार्डनेस को एकदम से लो कर देंगे। हमें सॉफ्ट ब्रश चाहिए और इसका साइज भी कम कर लेंगे। फिर जहाँ पे भी हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट है, तो हम इसको अगर एक्स प्रेस करेंगे तो कलर एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। वाइट मतलब कि जो ऊपर था वो नीचे आ गया और ब्लैक ऊपर आ गया। डी प्रेस करेंगे तो डी से डिफॉल्ट कलर है, डिफॉल्ट कलर मतलब वाइट कलर ऊपर और ब्लैक कलर नीचे। वाइट कलर को यूज करते हैं हम चीज को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको शो करवाने के लिए, और ब्लैक कलर को यूज करते हैं हाइड करने के लिए। तो इसमें हमने हाइड करना है तो ब्लैक कलर यूज करेंगे। एक्स प्रेस कर देते हैं, ब्लैक आ गया। अब ये देखिए, हार्ड ब्रश यूज कर लेते, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ा लेते हैं, क्लियर शो होगा। ऊपर नहीं चाहिए हमें कलर, लाइट जो है हम ऊपर नहीं चाहिए, तो ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ऊपर से कलर हट जाएगा हमारा। ऐसे ही शेप 2 है, शेप 2 पे क्लिक करेंगे, इसकी जो हमने कॉपी ली थी। अब हमने
इसे रेस्टराइज़ कर लिया। अब इस पे हम एक मास्क लगा लेंगे, ये मास्क नीचे। फिर ब्रश हमारी सिलेक्ट है ऑलरेडी और ब्लैक कलर भी सिलेक्ट है। फिर सिर्फ जैसे हमने ऊपर नहीं चाहिए तो ऊपर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। ये जैसे इरेज़र की तरह ही है एक तरीके से, बस इरेज़र में प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी करना पड़ेगा। अगर हमने कहीं पे जैसे इरेज़ कर दिया, वो पार्ट वापस लाने के लिए कंट्रोल जे करना पड़ेगा। और इसमें हमने क्या करना, अगर ये पार्ट वापस लेके आना है तो सीधा हम एक्स प्रेस करेंगे, तो ये वाइट कलर आ गया। वाइट कलर इस पे यहाँ पे वाइट कलर कर देंगे इसे, तो वो वापस आ गया कलर जो हमने रिमूव किया था। ये फ़र्क है मास्किंग में। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा मास्किंग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। कहीं पे भी हमने कुछ भी शो करवाना है या हाइड करवाना है तो उसमें मास्किंग को हम यूज़ करते हैं। जैसे आगे हम क्लिपिंग मास्क को सीखेंगे, तो क्लिपिंग मास्क में भी हम मास्किंग को यूज़ करते हैं। कोई पार्ट अगर हमें हाइड करना है या शो करवाना है तो वो हम उस वीडियो में भी सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।